हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं तो आज से लेके अगले 3 साल तक आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, या आप किस तरह से चेंज होने वाले हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ लाइफ आपको लेके जाने वाली है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि अगर कुंभ है तो भी देख सकते हैं, और वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर देखना चाहते हैं, एक्वेरियस हैं किसी भी तरह से, तो आप सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट आपको इजीली लगे, डाइजेस्टेबल लगे, उतना ही रखिएगा। बाकी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपसे बिल्कुल ही बिलोंग ना करती हों। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में एक्वेरियस की लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, एक्वेरियस को ये जीवन कहाँ लेके जाने वाला है अगले 3 सालों में फॉर श्योर। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जजमेंट है और एम्प्रेस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, और कार्ड्स ना कहीं कहीं आ रहे हैं मेरे हाथों में, और यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक्वेरियस यहाँ पे ना सबसे पहली तो बात है कि जब किसी इंसान के साथ ना कुछ बुरा हो जाता है, उससे कुछ छिन जाता है, उसके साथ में कोई पार्शियलिटी हो जाती है, ठीक है, उसके साथ में कोई इनजस्टिस हो जाता है, तो बहुत बार वो इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाता है कि उसका जो मन है ना वहाँ अटक गया है। ठीक है, कि मुझे जजमेंट चाहिए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरा फ़ायदा उठाया है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो एक्वेरियस हैं ये काफ़ी सोशल होते हैं, अच्छे होते हैं काफ़ी, और सोशली इनकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी बड़ा सोशल सर्कल, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जनरस होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही लोगों का करते हैं। ठीक है, अगर इनके पास एक रोटी होगी तो ऐसा नहीं करेंगे कि आधी खुद खा लें, आधी सामने वाले भूखे को दे दें, नहीं, ये पूरी की पूरी रोटी सामने वाले को दे देते हैं। और लाइफ में सिचुएशन भी इनकी ऐसी होती है कि इनको बाहर उठाना ही उठाना है। जैसे कि एक्वेरियस का सिंबल भी है कि एक इंसान है जो अपने कंधे पे या अपनी गर्दन पे एक घड़ा लेके जा रहा है। अब घड़े में पानी है, ठीक है, यानी कि ढेर सारा इमोशनल बैगेज, ढेर सारी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सिर पे हमेशा होती है। ये उससे भाग भी नहीं सकते हैं और भागते हैं भी नहीं। और वही लोग जो हैं अपना असली चेहरा दिखा देते हैं कभी कभी। अब क्योंकि 7.5 अपने चरम पे है, ठीक है, और अगला 1 साल तो आपका 7.5 अपने चरम पे ही रहेगी। तो अब तक जो है जितने भी आपके मोटे मोटे साल निकले हैं 7.5 में, तो अब तक आपको सबके रंग दिख गए होंगे कि जीवन भर पिछले 30 साल 40 साल आपने किसी के लिए क्या किया है, और बदले में जब आपको ज़रूरत पड़ी है या बिना ज़रूरत के भी वो इंसान नुकसान पहुंचा के गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें रुकी हुई है मेंटल रिल्म में, इमोशनल रिल्म में, स्टकनेस है, कुछ पैटर्न है उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसमें से बाहर आप निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जजमेंट सर्व किया जाएगा। और ये जजमेंट जो है मोस्टली इमोशनल रिल्म में है या पैसे के मैटर में है, क्योंकि कप्स जो है मोस्टली इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन ये पैसे को भी दिखाते हैं, रिसोर्सेज जो आपके हैं उसको भी दिखाते हैं, आपकी एनर्जी को भी दिखाते हैं, आपकी लव लाइफ को भी दिखाते हैं, रिलेशनशिप को भी दिखाते हैं। तो रिलेशनशिप के मैटर में जहाँ भी जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, ये एक लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये एक शादी भी हो सकती है आपके केस में, ये एक बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। बट कहीं ना कहीं ये देखो कप्स उल्टे रखे हुए हैं, यानी कि कप्स सीधे होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक हार्ट की रिसीविंग ज़ीरो हो गई है, हार्ट क्लोज कर लिया है आपने, दिल पत्थर का करना जिसको बोल लेते हैं ना, किसी के धोखा देने के बाद, किसी के बिट्रेयल के बाद, चीटिंग होने के बाद में ना अपने दिल को हम मजबूत कर लेते हैं कि अब ये दिल कभी किसी के लिए खुलेगा नहीं, अब इस दिल में कोई आएगा नहीं, उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ से एक स्नेक भी दिखाया है, ये आस्तीन के सांप हैं जो आस्तीन में आपने पाले हैं बड़े प्यार से, इनको खिला पिला के बड़ा किया है। ये आस्तीन के सांप भी निकल के अब भाग रहे हैं, क्योंकि एक इंसान
जिसको वो सब कुछ निचोड़ चुके हैं ना, अब निचोड़ने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके खुद के कप्स खाली हो गए हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो होता है ना, फ्रॉड हो जाना, चीटिंग हो जाना, पैसे लेके वापस ना करना, पैसे लेके दोस्ती भी खराब हो जाना, रिश्तेदारी भी खराब हो जाना, आपका इंप्रेशन भी खराब करना हर लेवल पे, क्योंकि सारे के सारे कप्स जो 7 कप्स हैं उल्टे रखे हुए हैं। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी खराब हुई होगी। तो ये जितना भी चीज़ें हैं ना, हेल्थ खराब हुई है, वेल्थ का लॉस हुआ है, पब्लिक डोमेन में नाम खराब हुआ है, हो सकता है झूठे केसेस आपके ऊपर किए हों, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। झूठे केसेस होना, प्रॉपर्टी को लेके केसेस होना, एलिमनी को लेके केसेस होना, और किसी भी वजह से हम फ्रेम कर देते हैं, या किसी चीज़ का, जरूरी नहीं है केस ही हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत बार कि अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ना, किसी और को फंसा देना, किसी और को फ्रेम कर देना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक आत्मा जो है इन चीज़ों से रिहाई मांगती है। तो यहाँ पे जजमेंट आपको ना अगले आने वाले 3 साल, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि हमारी रीडिंग 3 साल है, लेकिन ये अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर ही आपको जजमेंट सर्व हो जाएगी। कोर्ट केसेस हैं, उसमें आपकी विन होगी। कोर्ट केसेस अगर उन चीज़ों को लेके है कि बहुत चीज़ों के लिए आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो जजमेंट होके आपको आपका हक मिलेगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, चाहे कोर्ट केसेस भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपको आपके पेरेंट्स आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, सिबलिंग्स भाई बहन आपका हिस्सा मार के बैठ गए हैं, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में आप बिजनेस बांटना चाह रहे हैं, चीज़ें अच्छे से बट नहीं रही हैं, ठीक है, ज़्यादा एक होता है कि ज़्यादा हिस्सा हड़प लेना, उस तरह की चीज़ें हैं। और हड़प लेना एक वर्ड याद आया है मेरी उसमें वोकेबुलरी में, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हड़प लेना, तो किसी ने कुछ हड़प लिया है यहाँ पे आपका, कुछ भी हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ हो। तो इन सब का रिमूवल है यहाँ पे, और इन सब में से रिहाई है आपकी। और किसी भी तरह के अगर इस तरह के आपके योग बने हुए हैं कि भाई केस बना हुआ है, बहुत पेचीदा केस है, जेल जाने का भी हो सकता है, तो इसमें से रिहाई मैंने अब बोल दिया है, तो इसमें से रिहाई है। और जो इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं वो भी इसमें से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है एक बहुत लंबा कार्मिक साइकिल भी आप लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं। काल अपने आप में काल चक्र के थ्रू समाप्त कर रहा है, यहाँ पे नई चीज़ें होंगी, और एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल। और जो भी ये लोग थे जिन्होंने भी धोखा दिया है, चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, वहाँ पे क्या है कि इनके साथ में कोई पुराना लेन देन तो ज़रूर था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ना पुरानी चीज़ों में, पुराने जन्म में, कर्मों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जाके हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मोस्टली हमें जो हमारे सामने अभी चैलेंजेस हैं उन्हीं को देखना होता है। तो यहाँ पे कर्म भी आपकी एक रिहाई कर रहा है, कर्म भी आपके ऊपर मेहरबान है, और जो चीज़ें कार्मिकली शनि ने रोकी हुई है वो भी इन 3 सालों में आपको ग्रोथ के रूप में दिखेगी। पहली बात तो आपकी लाइफ में से ये आस्तीन के सांप ही निकल रहे हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। और थोड़ा सा सोशल सर्कल ना आपका इस टाइम पे कंस्ट्रेंट होगा, और हो गया होगा। सोशल सर्कल जो आपका सैकड़ों लोगों का था, हो सकता है अब 10-20 लोगों का रह गया हो, आने वाले समय में हो सकता है 4-5 लोगों का रह जाए, लेकिन ये ढंग के लोगों का रहेगा। आपके सोशल सर्कल को रीडिफाइन किया जाएगा इस टाइम पे। फालतू के लोग लाइफ में से जाएंगे, मौका परस्त जो है, किसी भी तरह से अपॉर्चुनिस्ट, आज मैंने सही बोला है, हाँ, तो ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये आपकी लाइफ में से जाएंगे, और सही लोग लाइफ में आएंगे, जिनके साथ में मन भी प्रसन्न रहता है, आत्मा भी प्रसन्न रहती है, और दिल भी खुश रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, इनको क्लेम कीजिए। और जब भी आप अब देखिएगा लाइफ में से ना बहुत बार हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं कि इसके बिना पता नहीं हमारा क्या होगा लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तो उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे होते हैं, तो ये नेगेटिविटी लाइफ में से जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पे जिन लोगों ने ना दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं कि अब मुझे शादी ही नहीं करनी है, जैसे एक शादी टूट गई है या कोई प्यार टूट गया है, उनका लव लाइफ ख़राब हो गई है, ब्रेकअप्स हो गए, उनको है कि अब दोबारा प्यार नहीं करना, दोबारा शादी नहीं करनी, अब दिल के दरवाजे बंद हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि कोई हर्ट कर देगा फिर से, तो वो चीज़ें भी हील होंगी आपकी। और अच्छा लाइफ पार्टनर यहाँ पे दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। दोबारा शादी ना, आप अपनी जितनी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, साल 6 महीने से यही आ रहा है कि दोबारा शादी होना, दोबारा घर बसना, और एक अच्छा हील्ड पार्टनर आना, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग बहुत की है, आपने अपने लेसन बहुत लिए हैं। और यहाँ पे ना मुझे दोबारा प्रेम प्यार नहीं दिख रहा है कि एक लव मैरिज है, मुझे ये अरेंज्ड मैरिज ही इस टाइम पे ज़्यादा लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक ढंग का पार्टनर आपको मिलेगा, आपकी शादी होना,
ठीक है, चाहे घर वाले पुश करके करा दें, चाहे आपको कोई समझ में आ जाए, चाहे इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो जिसके साथ में आप रहना चाहें, बट शादियां होंगी अगले 3 सालों में। उन लोगों की भी शादियां होंगी एक्वेरियस, जिन्होंने ना कस्में खाई हुई हैं कि अब प्यार नहीं करना, अब शादी नहीं करनी, उन लोगों की भी शादियां होंगी। 3 साल तो खैर बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और एक आम इंसान के लिए तो 3 साल में शादी के बहुत सारे योग बनते ही बनते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने सोच रखा है, कसम खा रखी है, घर वालों को बोल रखा है मुझे कोई दिखाना मत, मुझे किसी से मिलाना मत, मुझे शादी नहीं करनी है। ये बहुत लोगों के केस में पहली शादी है और बहुत लोगों के केस में ये दूसरी शादी है। शादी में जिन लोगों की आफत आई हुई है, पंगा चल रहा है, दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, ठीक है, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है आपकी शादी में, वो भी यहाँ पे ठीक होगी। वो यहाँ पे ठीक कैसे होगी, यहाँ पे ना आपके घर में कोई बेबी आएगा, किसी बेबी का आना, पहला बच्चा हो सकता है, दूसरा बच्चा हो सकता है। बहुत बार कोई ऐसी आत्मा हमारे घर में आ जाती है बच्चा बन के ना, जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होती है, जो बहुत ही ब्लेसिंग्स लेके आती है। तो यहाँ पे एक कुल दीपक योग लेके आपकी लाइफ में ना एक बच्चा आएगा। ये आपके भाई का बच्चा भी हो सकता है, मतलब फैमिली में कोई ना कोई एक बच्चा आएगा जिसके आने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ वुड भी जो है, ये उनकी एनर्जी है, तो ये एनर्जी भी बहुत अच्छी है। और कुछ लोगों के केस में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हुए हैं, दोनों पार्टनर अपने ऊपर काम करके उन चीज़ों को ठीक भी करेंगे, मेहरबानी से रिश्ते ठीक भी होंगे। यहाँ पे बहुत लोगों के यहाँ पे जो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, इन 3 सालों में आपका एक घर हो सकता है, आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो सकता है, लाइफ सेटलमेंट की तरफ को जाएगी। फाइनली आपको समझ में आएगा कि मैंने कमा काफ़ी लिया है, अब मुझे सेटल होना है, ठीक है, या मैं अब जो है शादी हो गई, अब मुझे फैमिली बनानी है। मतलब जो क्लियर फाउंडेशन होती है ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो आपकी होंगी, ठीक है। करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, करियर आगे बढ़ेगा। अब इस कार्ड को ना दिखाया हुआ है प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी अपने आप में क्या है, एक होता है दूधो ना हो पूतो फलो, फलो यानी कि फूलो फलो, यानी कि प्रेगनेंसी भी अपने आप में एक क्रिएटिविटी है, और प्रेगनेंसी भी अपने आप में जो है फलना फूलना है। तो फलेंगे फूलेंगे आप, जरूरी नहीं है कि हर किसी को ही बच्चा हो सकता है आपके 2 बच्चे ऑलरेडी हो रखे हो, अब आपने उस तरह से तो नहीं सोचना है, उस तरह से फैमिली एडिशन नहीं करना है। तो यहाँ पे फलना फूलना, प्रोस्पेरिटी आना, हैप्पीनेस आना, चिपिंगनेस आना, और सही गलत की पहचान आना यहाँ पे सबसे अच्छी, क्योंकि जुपिटर का कार्ड होता है सही गलत की पहचान आना। जुपिटर हैप्पीनेस के कारक होते हैं, तो घर में सौहार्द आएगा, जो मैंने बोला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में जहाँ जहाँ भी कलेश है वो शांत होंगे, सबको क्लैरिटी आएगी, सबने लड़ लड़ के देख लिया है, सबको सबका सब अच्छे से पता चल गया है, मेरे सब आपको भी सबका सबका अच्छे से पता चल गया है। जीवन भर हो सकता है आपने अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर किया हो सोशल सर्कल के सामने, अब आपको समझ में आ गया है कि दुख सुख की साथी या दुख सुख का साथी वही इंसान है, वो छोड़ के नहीं भागा, दोस्त सारे भाग गए, सोशल सर्कल सारा भाग गया, सब जगह से धोखा मिल गया, लेकिन ये मेरे साथ रही या ये मेरे साथ रहा। तो आपको क्लैरिटी भी तो आ गई है ना। उसी जीवन साथी को जिसको आपने अपने सिबलिंग्स के सामने इग्नोर किया, अपने पेरेंट्स के सामने इग्नोर किया, हो सकता है वो ढाल बन के आपके 7.5 में आपके साथ में खड़ा रहा हो, और पेरेंट्स ने आपको धोखे दे दिए हो, या अपना असली चेहरा दिखा दिया हो, या सिबलिंग्स ने अपने रंग दिखाए हों। तो एक ये चीज़ भी तो है कि इस सफ़र में जो असली हम सफ़र है उसकी पहचान भी तो आपको इस टाइम पे हुई है। तो रिश्ते बहुत लोगों के मजबूत भी होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन 3 सालों में आगे कोई डिवोर्स, सेपरेशन, झगड़े झमेले होंगे, बल्कि जो झगड़े झमेले पहले से हुए हैं उनमें भी जजमेंट हो जाएगी। जजमेंट के फलस्वरूप जो समझदार लोग हैं अंडर वन रूफ दोबारा भी आ सकते हैं, रीयूनियन, रिकंसाइलेशन की इतने से चांसेस हैं। थोड़े से लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली लोग तो इसमें से निकलेंगे ही, क्योंकि ये जब कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंच जाते हैं ना, तो तीर कमान से निकल चुका है। उसके बाद में जो लोग समझौते भी करते हैं वो 6 महीने के बाद फिर से कोर्ट में ही बैठे होते हैं। तो पागल मत बनिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला इतने से लोग जो हैं दोबारा से साथ में आ सकते हैं, अदरवाइज ये खेल खत्म है और यहाँ पे दूसरी पारी ही शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो है 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो जिस भी चीज़ में आपने पिछले 5-6 सालों में बहुत मेहनत डाली है, बहुत हिम्मत से, बहुत शिद्दत से काम किया है, और दिन रात एक किया है, खून पसीना एक किया है, और वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, डेफिनेटली 100% रिजल्ट रोका होगा। शनि रोक लेते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शनि का ही कार्ड आया है कि वहीं से उसी मेहनत से पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा है ये, ठीक है, थमा हुआ पैसा, और बड़ा पैसा आएगा इन 3 सालों में, बड़ा पैसा आएगा। और वैसे भी 7.5 के 3rd फेज में बड़ा पैसा आता है, किसको, जो काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे शनि की 7.5 के 3rd फेज में भी पैसा नहीं आया,
तो भाई आपने फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में काम नहीं किया है। बट आई एम वेरी श्योर कि एक्वेरियस ने किया होगा, क्योंकि ये शनि की ही राशि है, ये कर्म प्रधान है, ऊपर से राहु का एनर्जी भी कैरी करते हैं, तो इन लोगों ने किया होगा, इसीलिए शनि इनको दे रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। आपको अगले 3 साल में बहुत कुछ पढ़ने लिखने का, सीखने का, सिखाने का मौका मिलेगा। अपने अपने करियर को हो सकता है आपने ऑलरेडी चेंज कर लिया हो, या अपने मेन स्ट्रीम करियर के साथ साथ में आप कुछ और चीज़ें भी कर रहे हो जो मुझे दिख रही है। कुछ लोग हर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोडिंग सीख रहे हैं, इस टाइम पे एआई सीख रहे हैं, वो भी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग जर्मन सीख रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंच सीख रहे हैं, और कुछ लोग अपने काम के रिगार्डिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग स्वांतर सुखाए सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नया सीखना और एक साइड स्ट्रीम में एक प्रोफेशन होना, ये चीज़ भी है। और हो सकता है कई सालों से आप धीरे धीरे करके ना कछुए की चाल से क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो कछुआ होता है, और जो शनि है वो भी भगवान विष्णु के कश्यप अवतार हैं, ठीक है, कश्यप अवतार। आप समझ सकते हो ना कि शनि 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 क्यों है, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे कछुए की रफ्तार से हो सकता है धीरे धीरे आपने कोई काम शुरू किया हो, तो वहाँ से आपको पूंजी आनी शुरू होगी, पैसा आना शुरू होगा। स्टॉक से पैसा आ सकता है, स्टॉक से पैसा आपको वैसे भी आ सकता है, क्योंकि राहु जो है बहुत ज़्यादा आपका, क्योंकि यहाँ पे कोलोड बनता है शनि के साथ में, सोशल मीडिया से पैसा आ सकता है। और यहाँ पे अपना कुछ पूरा करना अधूरा, कोई डिग्री रह गई थी, मन था पढ़ने का, कोई डिग्री लेनी थी, या वैसे ही कुछ पढ़ना था, अपना कोई शौक पूरा करना था, डिग्री कंप्लीट करना, हायर एजुकेशन में जाना, हायर एजुकेशन कंप्लीट होके करियर में सक्सेसफुल हो जाना। तो अगले 3 साल जो हैं मोस्टली मुझे मतलब लग रहे हैं कि करियर, पैसा, मनी, फाइनेंस, घर बनना, जो मतलब बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो आपकी लाइफ में पूरी हो जाएंगी, और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड आप करेंगे। देखो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेम, प्यार और बहुत तरह का रोमांस, उस तरह की चीज़ें नहीं आई है ना, नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि आप तो एक एक्वेरियस हैं, आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव उस तरह से नहीं करते हैं जैसे मीन राशि करती है। ऊपर से किसी ने जो है आपके वो प्रेम प्यार के जो जो नाजुक धागे थे ना, वो बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंसान रह गया जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन समझदार है, जो अपनी रिलेशनशिप जो है बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से निभा ले जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। क्लेम कीजिएगा अगर आप 3 साल में यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, अगर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें गिफ्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो इनको क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि किस तरह की है। हाँ, कोचिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, क्या बात है एक्वेरियस, वाओ। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि जो मैंने बोला था, यहाँ पे मुझे ना ये जो आया था, यहाँ पे मुझे इस कार्ड को मैंने आज से पहले, इस रीडिंग से पहले कभी भी ना ऐसे देखा, ना सोचा, ना बोला। हाँ, तो आज मुझे पहली बार इसमें दिखा कि एक अलग से प्रोफेशन, तो एक साइड लाइन प्रोफेशन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, कोचिंग हो सकती है। और क्योंकि राहु का एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो भी लोग राहु डोमिनेंट होते हैं ना, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो जुपिटर वाले लोगों से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी मतलब लाइफ कोचिंग देना, योगा कोचिंग, योगा टीचिंग देना, इस तरह की चीज़ें लाइफ में आपने जो सीखा है, गिर गिर के उठ के जो खड़े हुए मोटिवेशनल कोच होते हैं बहुत बार, तो इस तरह की चीज़ें, स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस टाइम पे, जो आपको शनि ने सिखाया है, क्लैरिटी और इंसाइट जो आपकी लाइफ में आई है, जो आपने अपने आप को हील किया है, अपने आसपास की रिलेशनशिप को आपने हील किया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो है ना आप देंगे दूसरों को, जो मैंने बोला है कि ये सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, सोशली जुड़ने की राशि है। एक्वेरियस कभी भी कोकून में नहीं रह सकते हैं, उनको समाज के लिए काम करना ही करना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ नया इनोवेट करना ही करना है। तो हो सकता है आप कोई ऐसा ऐप बना लें, हो सकता है आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करें, या ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने काम को बढ़ाएं। हो सकता है आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो है ये कोचिंग का काम करें। बट ये बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे ना आपका एक कार्मिक बैगेज तो नहीं कह सकती हूँ, बट कार्मिक ड्यूटी आपकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये आपको निभानी है। और अगले 3 साल में ना इस तरफ को जरूर कोई रास्ता आपको लेके जाएगा। और अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स कौन हैं, क्या उनका प्रोफाइल है, वो मुझे दिखता है। तो आप में से मोर देन 50% लोग जो है ना ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं,
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूमरोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानने की कोशिश कर रहे हैं, टैरो सीख रहे हैं, टैरो सिखा रहे हैं, मतलब आप प्रोफेशनली इसमें हैं बहुत सारे लोग, मोर देन 50%। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें मेरी रीडिंग में आती हैं। स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, इन 3 सालों में आप जो सबसे ज़्यादा जुड़ के रहेंगे किसी चीज़ के साथ में है, वो किसी गुरु के साथ में जुड़ के रहने का टाइम आ गया है। गुरु हो सकता है आपके जीवन में आ चुके हों, गुरु हो सकता है इन 3 सालों में आपके जीवन में आए, ठीक है। तो रिट्रीट में आपका आना जाना, आश्रम में आना जाना, धार्मिक स्थानों पे आना जाना आपका लगा रहेगा इस टाइम पे। और धीरे 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 एनर्जी को एनर्जी पकड़ती है ना, मतलब गुरु के साथ बैठते बैठते, उनकी सुनते सुनते, लाइफ में धक्के खाते खाते ना, एक टाइम पे, अभी नहीं, इन 3 सालों में भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हर चीज़ 3 साल में नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा कर्मा है आपका। लेकिन लाइफ के, अगर तो आप लाइफ के अपने 60s के बाद वाले फेज में हैं या अपने 60s में हैं, 50s आप क्रॉस कर चुके हैं, तो हो सकता है इन 3 सालों में भी हो जाए। लेकिन अगर आप अपने 40s में हैं तो 50s में जब आप जाएंगे, 60s में जाएंगे, लाइफ के मतलब उतार वाले फेज में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाके आप जरूर चाहे 10 लोगों का ही एक ग्रुप बनाएं, 10 लोगों की कम्युनिटी बनाएं, 10 लोगों को कुछ सिखाएं, ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन एक गुरु का रोल प्ले करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, कुछ ना कुछ आप अपना ऐसा ये भी होता है कि जरूरी नहीं है आप आश्रम ही खोलें, आप ऐसा करें कि चलो 10 लोग मिलके ना कहीं चलते हैं पहाड़ों में, वहाँ पे योगा करके आते हैं, वहाँ पे थोड़ा धर्म कर्म को डिस्कस करते हैं, उस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये आया है तो आपको हज़ारों लाखों में सदगुरु की तरह से ही काम करना है, ऐसा नहीं है, आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर होगा किसी ना किसी फॉर्म में। और अभी हो सकता है कि आप जाते हो एज ए ग्रुप, कल आप इसको एज अ लीड लेके जाएंगे। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और ये बहुत हैवी, मतलब मैं नेगेटिव वर्ड जोड़ना नहीं चाहती हूँ, बट ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लेके आए हैं। जब तक आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे, पहली बात तो आत्मा को चैन नहीं आएगा, दूसरी बात अगर नहीं करेंगे इस जन्म में तो वो बार बार इस तरह की परिस्थितियां बना के लेके आएगी कि भाई आपको ये काम करना है। इसलिए जो आपकी एनर्जी बोल रही है ना, जो यूनिवर्स आपसे कराना चाहता है, आप इजीली उसको कर लीजिए, मैं तो यही बोलती हूँ, ठीक है। मेरी रीडिंग्स में भी यही बोलती हूँ, मेरे कंसल्टेशंस में भी यही बोलती हूँ कि भगवान जो ग्रह नक्षत्रों के थ्रू कराना चाह रहा है, दशाएं जिस तरह की हैं वो आप कर ही लीजिए। प्रोटेक्शन है यहाँ पे। देखो मैंने कछुआ बोला था पहली बार ना इस कार्ड में मैंने कछुआ बोला था, इसमें कछुआ भी नहीं है। इस कार्ड को लेकर मैंने पहली बार ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैंने आज से पहले कभी नहीं बोली है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है मैं इसके बारे में क्या बोलती हूँ। तो तो मतलब एनर्जीज कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे पकड़ती है, मैं यहाँ बोल रही हूँ, वहाँ से ये कार्ड आ रहा है बाद में। तो यहाँ पे टर्टल ही है यहाँ पे। तो भगवान जो है ना, विष्णु भगवान की अति कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी है शनि, वो कश्यप अवतार ही हैं। तो कछुए का जो अवतार था वो कश्यप अवतार भगवान विष्णु ने लिया था समुद्र मंथन के टाइम पे। तो उसके ऊपर जो है वो मंदार पर्वत था, आई थिंक, उसको मतलब एज ए यूज़ किया गया था समुद्र को मथने के लिए। तो जो नीचे दब गया था बेचारा कछुआ, उसको तो कुछ मज़ा नहीं आया था, उसको कुछ मिला भी नहीं था, ठीक है। देवताओं को कुछ मिल गया, ठीक है, असुरों को कुछ मिल गया, लेकिन उस बेचारे को तो कुछ मिला भी नहीं था। तो वो कछुआ कौन है? वो कछुआ एक्वेरियस है और वो कछुआ कैप्रिकॉन्स है। तो यहाँ पे टर्टल ही आया है। तो यहाँ पे ना लाइफ के फ्लो के साथ जाने को आपको बोला है, और फ्लो के अगेंस्ट जाके टूट फूट करके आपने देख भी लिया है क्या वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में सौहार्द ही मैंने बोला है, सौहार्द, मैंने प्रेम प्यार भी नहीं बोला, रोमांस भी नहीं बोला, सौहार्द वर्ड यूज आया है, हार्मनी, ठीक है। तो हार्मनी होगी लाइफ में, रिदम आएगा और फ्लो आएगा लाइफ में। और आपका जो पाथ है ना, वो अभी भी बिल्कुल सामने से खुल के सामने नहीं आया है, टाइम के साथ साथ वो अनफोल्ड होगा। यहाँ पे ना लगे रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ना ही आपको सक्सेस देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे चली गई है लाइट, सो 1 सेकंड के लिए मुझे वीडियो रोक के यहाँ पे ना लाइट जलानी है। सो गाइज मैंने लाइट जला ली है और यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए ग्रीन कलर का ही मैंने जलाया है, और बाई चांस से ग्रीन कलर का मेरे पास अवेलेबल था। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी, पीस आएगी, क्योंकि पीस का कारक है ग्रीन कलर और प्रोस्पेरिटी का कारक है। तो जहाँ भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो मैं कहाँ से दिखाऊं सो दैट आपको दिखे, आई थिंक यहाँ से दिख रहा है। तो प्रोटेक्शन की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे भगवान आपको। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आप जो है हर रोज़ कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु का कश्यप अवतार ही यहाँ पे आया है और वो ही आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनेंगे यहाँ पे। तो आप जो है ना आगे बढ़ते रहिए
और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की किसी भी तरह से आराधना कर सकें तो वो भी कीजिएगा। यहाँ पे ना क्लेवर आया है और फोक्स आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, क्योंकि राहु की एनर्जीज हैं आपके अंदर तो उनको बढ़ाना है। शनि की एनर्जीज पे उतना फोकस नहीं करना है। हो सकता है मोस्टली आपने शनि की एनर्जीज पे फोकस किया हो, और अगर आप अपने 40s में हैं, 40s में आने वाले हैं, मिड 40s में हैं, तो ये राहु की जो एनर्जीज हैं क्लेवरनेस वाली आपके अंदर बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो चुकी होंगी। इसी के साथ चलना है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन पे चलना है, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज से आप घिरे हुए हैं। एंड यहाँ पे रोमांस आएगा, बट ये शादी के बाद वाला रोमांस ज़्यादा है। ओपन अप रहिएगा उन चीज़ों के लिए भी जो कुदरत आपको देना चाहती है, तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे है ग्रेटनेस आई है, एलिफेंट की ग्रेटनेस आई है यहाँ पे। और ग्रेट और ग्रेसफुल जो होता है वो एलिफेंट ही होता है जंगल में। और ये जितने भी कार्ड मैं आपके ले रही हूँ ये आपके जो है एनिमल स्पिरिट गाइड हैं, ठीक है। तो ये एनिमल की फॉर्म में आपको आके जो है इस टाइम पे गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लीडरशिप आएगी, मैंने बोला है चाहे 10 लोगों को ही आप आगे लेके जाएं, लेकिन लीडरशिप यहाँ पे आएगी ही आएगी। और जो भी प्रॉब्लम आएगी, जिस भी चीज़ से आप मिलेंगे, जो भी ऑब्स्टेकल आएगा उसको आप ओवरकम कर लेंगे अपनी ग्रेटनेस के साथ में, एंड यू विल नेचुरली एंड ईजिली अचीव सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस बहुत ईजिली आ रही है, यहाँ पे ग्रेसफुली आ रही है। और यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि राहु का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्वेरियस के अंदर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ कोई आइडिया आ जाना, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, नए आइडिया पे काम करना, वो भी अच्छा रहेगा। एंड प्ले है यहाँ पे, डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है सबसे समझदार एनिमल होता है, और ह्यूमंस के बाद में जो सबसे ज़्यादा ब्रेन होता है, ब्रेन की एक्टिविटी होती है, वो डॉल्फिन्स के अंदर होती है। और वो फिर भी बहुत प्लेफुल होती है। तो दिमाग है राहु के जैसा, बहुत तेज तर्रार दिमाग है आपके पास में। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्मिक इंसाइट यही है कि आपको ना खुश रहना है। आपने वो सब चीज़ें करके देख ली हैं जो आप करना चाहते थे, जहाँ से आपको लगता था कि रिजल्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी, सौहार्द मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन वहाँ से मिला नहीं है। तो आप जो है जीवन को ना मतलब भाग दौड़ से दूर करके ना जीने की कोशिश करें। खुशहाली का एक समय आप लोगों के लिए आ रहा है हर तरीके से। और कॉन्फिडेंस इस टाइम पे पता क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस जो है इनहेल करेंगे और फियर एक्सेल करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक रेमेडी भी निकल के आई है कि आप ब्रेथ वर्क कीजिए। ब्रेथ के थ्रू जब भी आपको लगे कोई नेगेटिविटी है, तो हमेशा सोचिए कि आप सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी अंदर जा रही है और नेगेटिविटी निकल रही है। अगर डर है किसी तरह का तो सांस लीजिए, बोलिए, और बोलिए आउट लाउड बोलिए कि मैं जो है अंदर कॉन्फिडेंस लेके जा रहा हूँ और मेरा फियर निकल रहा है। अगर बीमारी है किसी तरह की तो बोलिए मैं हेल्थ को अंदर पी रहा हूँ और बीमारी को बाहर छोड़ रहा हूँ। कुछ भी, ये अफर्मेशन कोई भी हो सकती है। और अफर्मेशन करना, विजुअलाइज करना, खासकर विजुअलाइज करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विजडम में आगे जाना है और गोइंग विद द फ्लो जाना है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में ना ये गोइंग विद द फ्लो, यूनिवर्स के हिसाब से जाना, ऊपर वाले की रज़ा में राजी रहना, उस तरह के कार्ड्स आए हैं। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड अभी लाइट चली गई, आई डोंट थिंक सो। हाँ, मिल गया, मुझे मिल गया। जब भगवान चाहता है कुछ हम दिखाएं तो वो दिख ही जाता है। यहाँ पे ना ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है, ये शनि भगवान का ही ब्रेसलेट है। और बहुत अच्छे से, जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आई है, स्पिरिचुअल और मेटलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके चलने में ये आप लोगों की खासी मदद कर सकता है। तो इसको जरूर पहनिएगा अपनी लाइफ में ना। और 7.5 में अगर परेशान है तो फॉर टाइम बीइंग सातमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मन में अगर आपके था कि सातमुखी रुद्राक्ष मुझे पहनना है कभी ना कभी, तो दिस इज़ द टाइम। अभी अगस्त के महीने में सावन चल रहा है, तो सावन के महीने में आप जरूर ही सातमुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आप इन जनरल पहनना चाहते हैं कोई रुद्राक्ष टू बी ऑन वेरी सेफर साइड, तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है आंख बंद करके, सभी को सूट करता है। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल के लिए, ब्रेसलेट के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो इस वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है और उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है एक कमेंट करके बताइएगा, इनको क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, ठीक है। इस वीडियो को, इस तरह की चीज़ों को अगर आप लाइफ में चाहते हैं तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इस वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, हाइक भी करें। और आज अगर आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।